हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मग्न होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो जैसा कि हर रोज से मैं कहता हूं कि फॉलो सब्सक्राइब करो और करो, ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, मन लगाकर, चित्त लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो जैसा कि हम लोगों को दंपति का पाठ चल रहा है, चलते हैं दंपति के पाठ की तरफ। 147 गाथा दंपति की, 147 गाथा दंपति की, जो जरा बग की दूसरी है। शिक्षा हमको क्या देती, जानना बहुत जरूरी है। जिस शरीर को सजाने के लिए हम नाना प्रकार के साबुनों से नहाते हैं, अधिक सुंदर दिखे हम फिर पार्लर भी जाते हैं। पर प्रकृति का है नियम यही, पर प्रकृति का है नियम यही, हर चीज परिवर्तित होती है। 32 गंदगी का शरीर है, एक दिन कुरूपित होती है, एक दिन कुरूपित होती है, एक दिन कुरूपित होती है। ये इसका सारांश था, जो मैं दिन में याद करता हूँ, 2 लाइनें बनाता हूँ, आपको सुनाता हूँ। तो चलते हैं कि जैसा कि हम लोग दंपति का पाठ चल रहा है गाथाओं का, तो दंपति का जरा बग है, जरा बग की दूसरी गाथा है 2, और दंपति की 147वीं गाथा है 147। चलते हैं। तथागत सम्यक संबुद्ध ने इस कथा को, इस गाथा को किस घटना पर, किस उद्देश्य पर, किस विषय पर और किस स्थान पर इसको कहा, दिशा निर्देशन दिया भिक्षु संघ को या समस्त प्राणियों को, मानव जीवों को। चलते हैं उस कथा की तरफ, उस विधा की तरफ, उस कहानी की तरफ। एवं में सुतंग एकंग समयंग भगवा राजगृह वेणुना रामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध राजगृह के वेणुना में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, कहानी है। राजगृह में एक श्रीमा नाम की गणिका थी, बहुत सुंदर थी, बहुत मलुक थी। जो भी उसको देखता, उसकी सुंदरता को, तो मुग्ध हो जाता था। उसकी सुंदरता को देख करके सन्निध हो जाता था उसके प्रति। आलिंगन करने के लिए, अपने पास रखने के लिए, चाहे एक रात को मिल जाए, तो लोग उसको हजारों पैसे दे करके भी एक रात के लिए उसको नाचने के लिए, गाने के लिए बुलाते थे। इतनी सुंदर थी, मलुक थी। क्या हुआ कि जितनी वो सुंदर थी, उसके उतने विचार भी सुंदर थे, उसके विचार भी उतने ही सुंदर थे। बुद्ध धम्म और संघ के प्रति बहुत ही श्रद्धावान थी, धम्मपरायण थी, संघ के प्रति आस्थावान थी। तो जब भी भिक्षु संघ निकलता भिक्षाचारिका के लिए, पिंडपात के लिए, भोजन के लिए, तो उनको वो अच्छे अच्छे, जैसी उसकी सुंदर थी वैसे ही उसके आगे महल में सुंदर पकवान भी बनते थे। तो पकवान देती थी उनको, तो भिक्षु संघ जो खाते थे तो बड़ा स्वादिष्ट होते थे, और स्वादिष्ट लगते थे तो आपस में चर्चा करते थे। तो वेणुवनाराम में एक नव योंग जवान भिक्षु भी था। तो उसका सुना कि उसने सुना कि श्रीमा के यहाँ बहुत अच्छा भोजन मिलता है, बहुत सुंदर है, बहुत मलूक है। हम भी देखें तो उसको चित्त जो है वहां पर टिक गया। कहां पर? श्रीमा के लिए। देखा भी नहीं अभी, लेकिन वो उसको मन ही मन चाहने लगा, प्यार करने लगा, मोहब्बत करने लगा, लव करने लगा। दूसरे दिन क्या होता है कि भिक्षु संघ जब जाता है चारिका के लिए, इच्छा चारिका के लिए, इच्छा करने के लिए,
भोजन के लिए, तो वो भिक्खु भी उनके साथ हो लेता है। और जाकर के जैसे ही सिरमा के हवेली के पास पहुंचते हैं, महल के पास पहुंचते हैं, घर के पास पहुंचते हैं, तो सिरमा अच्छे अच्छे पकवान ले आकर के भिक्षु संघ को भोजन दान देती है। हैं, अब जो है देख लेता है वो तो भिक्षु, जो जवान भिक्षु था, जो यंग भिक्षु था, तो वो और ही उसके प्रवाहित हो जाता है उसकी तरफ, और बहुत चाहने लगता है कि काश हमें ये मिल जाती। जब ऐसा है तो भिक्षु संघ वापस आ जाता है बेणवानाराम में, और उसी रात में हुआ क्या कि उस सिरमा का देहावसान हो गया। वो जो थी परिनिर्वाण को प्राप्त हो गई। सुबह जब खबर मिलती है राजा बिंबिसार, तो बिंबिसार राजा जो है भगवान बुद्ध को खबर देते हैं, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि देखो राजन, लेकिन उस भिक्खु को पता नहीं लगने देते, उसको कोई पता नहीं, वो अपनी चाहत में मग्न है। लेकिन जो है भगवान बुद्ध कहते हैं कि इसकी मिट्टी को जो है शमशान घाट में रखवा दो 3 दिन के लिए, और सब सुरक्षा कर दो, कोई पशु पक्षी कोई आघात ना पहुंचा सके इसकी डेथ बॉडी को। व्यवस्था कर दी जाती है, 3 दिन तक रखी रहती। चौथा दिन जो व्यतीत होता है तो भिक्खु के संग के साथ भगवान बुद्ध वहां पर उपस्थित होते हैं, और राजा बिंबिसार भी उपस्थित होता है, और कहते हैं राजा बिंबिसार से तथागत सम्यक समुच शास्ता कि राजन, अपने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दो, डुग्गी बजवा दो, मुनादी करवा दो कि सिरमा जो है आज 1000 रुपए में जो रोक लेना ना चाहे वो ले जा सकता है 1 रात के लिए। पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाया गया, मुनादी करवाई गई है, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। क्यों? वो मृत हो चुकी थी, सबको पता था। 500 रुपये पे बात आई, 500 रुपये ढिंडोरा पिटवाया गया, मुनादी करवाई गई, 250 रुपये पे करवाएगी, 125 रुपये करवाएगी, 100 रुपये पे, 50 रुपये पे, 10 रुपये पे, फ्री में ले जाने के लिए भी ढिंडोरा पिटवाया गया, लेकिन कोई उसको ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसी समय तथागत सम्यक संबुद्ध ने इस गाथा को कहा, 147वीं गाथा जो धम्पद की है, तो उसको कहा है। क्या कहा है तथागत सम्यक संबुद्ध ने? परस पश्चित कतं निबं, पश्चित कतं निबं अरुकायं समुसितं आतुरं बहु संकप्पं यस नत्थि दुवंतिति। पश्चित कतं निबं अरुकायं समुसितं आतुरं बहु संकप्पं यस नत्थि दुवंतिति। इस विचित्र शरीर को देखो, जो वर्णों से तो बहुत युक्त लगता है, बहुत सुंदर लगता है, फूला हुआ है जैसे फूल के समान, पीड़ित तथा अनेकों संकटों से युक्त है ये, जिसकी स्थिति अनित्य है, मतलब जरा, मतलब नष्ट हो जाना है। जैसा हमने अपने पद में बताया था कि जिस शरीर को सजाने के लिए हम नाना प्रकार के साबुन शैम्पू लगाते हैं, अधिक सुंदर दिखें हम, फिर पार्लर भी जाते हैं सुंदरता बढ़ाने के लिए पर प्रकृति का है नियम यही, हर चीज परिवर्तित होती है। 32 गंदगियों का ढेर है ये शरीर, एक दिन कुरूपित होती है, एक दिन कुरूपित होती है। तो उस समय उसको पूछने वाला, चाहने वाला कोई नहीं होता है। तो काहे की चाहत, कैसी चाहत, कैसा प्यार, कैसी मोहब्बत, कैसा लव? जब आपका शरीर अपना नहीं है, जन्म लिया, बचपना आया, जवानी आई, बुढ़ापा आया, झुर्रियां पड़ गई, एक दिन नष्ट हो गए, है ना?
मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो क्या है ये शरीर? किस पर घमंड करना, किस पर अहंकार करना, किस पर गुरूर करना? इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त हो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल।